सोनाराम जी खराड़ी, वरिष्ठ डामोर साहब, मैडा जी, भगोरा सर और डामोर साहब, खराड़ी साहब आकाश के, और नितेश जी, नीना माँ, सावरिया जी, वीपी सिंह जी हरी संचालन कर रहे हैं। और कुंदनपुर से पधारे क्रांतिकारी मनीष जी डाबी, भूराव सर, राहुल सर, ईश्वर डाबी, और जिसके नाम मैं भूल रहा हूं माफी। दोस्तों, अभी सावरिया जी, नीना माँ ने जो बात कही कि हमारे अधिकार, मेरे को सिर्फ एक ही टॉपिक पे बोलूंगा, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि काफी वक्ता यहाँ पर वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग आए हैं। क्योंकि हमें ये जो लोग हैं, ये तुमड़ी वाले, बस इन पे ही बोलूंगा मैं। ये धरती हम आदिवासी है क्या, ये अपने को जानना है। सबसे पहले अगर हमारे अधिकार चाहिए तो हमको जानना है कि आदिवासी है क्या। ये आदिवासी, आप कालांतर में जाओगे 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक धरती था जिसका महान विस्फोटक सिद्धांत हुआ, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जब बिग बैंग थ्योरी होने के बाद में ब्रह्मांड में परिवर्तित हुआ, परिवर्तित होने के बाद में धरती के 2 टुकड़े हुए। उस टुकड़े में दक्षिणी गोलार्ध जो है वो गोंडवाना लैंड है, और आपका उत्तरी गोलार्ध जो है वो लारेशिया है। उस धरती जो आपका गोंडवाना लैंड है उसको आप एक भाषा में बोलते हैं कोया द्वीप। उस कोया द्वीप के कोयतूर आदिवासी आप है। आप बताइए कि आपका हिंदी में आप मनुष्य बोलते हैं, फारसी में आप इंसान बोलते हैं, उर्दू में आप आदमी बोलते हैं, आपकी भाषा में मनुष्य और आदमी को क्या बोलते हैं, ये आप सोचिए। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, वरिष्ठ बुद्धिजीवी बैठे हैं, आपकी भाषा में इंसान को क्या बोला जाता है? इंसान को कोया बोला जाता है। मनीष सर, हमारी भाषा में इंसान को कोया बोला जाता है। और कोयों का, कोयतुरों का कोई धर्म नहीं है, उनकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था का नाम है पुनेम संस्कृति। क्या? पुनेम। वो जो संस्कृति है वो आपकी धर्म पूर्वी संस्कृति है। ये धर्म वाले, जात वाले, 7 कोट और 14 बाण प्रजाति तो अभी आई इस देश में। ये जाए बाहर से, इनकी मां से इन्होंने पूछा कि हमको हमारा बाप ढूंढना है, तो इनकी मां ने जवाब दिया, भारत जाना, गोंडवाना जाना, कणी का खाना, कणी का खाए, सदबुद्ध जाए, तेरा बाप को ढूंढ लेना। ये बाप को ढूंढना है। तिथि मिति वाद नीति वेद पुराण महाभारत रामायण के लिए आया। बाराखड़ी, बाराखड़ी का एक्चुअल मीनिंग होता है रखड़ना। बाराखड़ी का कोई मीनिंग नहीं होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है रखड़ना। ये रखड़ते रखड़ते आए तो ये क्या लेके आए? तिथि मिति वाद नीति वेद पुराण रामायण महाभारत कथा लेने आया। अने कीधु कि आदिवासी ने कथा में भक्ति में पाड़ दो ने अपने नारियल वेसो ने ये क्या भक्ति करेगा। सेम टू सेम तुम्हारे साथ यही हो रहा है। वो बेच रहा नारियल और तुम करी रहा भक्ति। बराबर, ये चीजें आपको संभालना है। ये सबूत मेरे को कहां से मिला? आपका कालांतर में कैलेंडर से मिला। कैलेंडर में वार फेडरेशन आया। वार मतलब लड़ाई होता है। WAR वार मतलब भी लड़ाई होता है। ये वार का मतलब लड़ाई होता है। तो सोमवार माड़ी, मंगलवार होनी, बुधवार वाणियों, गुरुवार बामण, हकरो मुसलमान, शनिवार तेली, रविवार राजपूत। समय समय पे इन्होंने वार किया और ये वार है। आदिवासी अगर बाहर से आता तो उस पर वार होता। ये वार नहीं है, ये आपका वार फेडरेशन बोलता है, मैं नहीं बोलता। ये आपको समझना है। आपका जो कानून बने हैं उस कानून के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन जब चला ना, तो इन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया, सिर्फ आदिवासी ने साथ दिया। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों के जाने का समय नहीं था। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को यहाँ भारत छोड़ के जाने का कानून आ रहा था, इसलिए इन लोगों ने विरोध किया। इन्होंने किसी ने सहायता नहीं की। तो ये आपका 1955 का नागरिकता अधिनियम जो है, उस अधिनियम में लिखा है कि ये लोग देश छोड़ के तो जाना ही है इनको। 7 कूट और 14 बाण की प्रजा और वार फेडरेशन आवी प्रजा, तो ये क्या लेके जाएंगे? धन, दौलत, माया, इनकी गेरवाली भी अना आज छोड़ी जावड़ो, ये कानून बोलता है। आपको इस कानूनों पे वर्क करना है। तो हम अभी कानून की बात करते हैं। ये संविधान लिखा ना, ये संविधान तो आपका 50 में लिखा है। 1874 में आदिवासी ने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना दिया था और अंग्रेजों, दलालों, वाणियों सबको बाहर कर दिया था। वो कानून तो हमारे कब से लागू है? ये अभी बोलते हैं डफोड़ी वाले, नीली किताब वाले कि हमने लागू किया, ऐसा कुछ नहीं। आप कहते हैं कि हमारा कानून सरकार संशोधित कर देगी। उनकी बाप में ताकत नहीं है वो हमारे कानून को संशोधित कर दे। हमारी तो विधान विधि 366(10) में पहले से लागू है। हमारे कानून राष्ट्रपति भी नहीं खत्म कर सकता।
बस खाली उसको घटा बढ़ा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। ये हमारे कानून। आप बताओ, अभी 3-4 दिन पहले एक पत्थर वाली पॉलिसी चली, पता नहीं किसने शिकायत किया, उससे कोई मतलब नहीं कौन शिकायत करता कौन नहीं करता। और क्या है, पत्थर वाली जब पॉलिसी चली, लंबी सदर में पुलिस आई, तहसीलदार आए और आपका एसपी सर, आपके एसडीएम इसमें इंटरेस्ट लिए, आके पूछे, हमारे राहुल सर वगैरह लोग थे, पूछे हम तुम्हारे गांव में घुस जाए क्या? इतना परमिशन लेके वो गांव में घुस रहे हैं। तो ये हमारा जो विधायक है, हमारा जो पत्थर विधायक है, वो यही नहीं दिल्ली में बोल रहा है। और अगर हम क्रांति लाते हैं तो अपना बैठे बैठे अधिकार पा सकते हैं, पर आपको सही दिशा में वर्क करना है, आपको सही दिशा में काम करना है, आपको लड़ाई सही दिशा में लड़ना है। अन्यथा आप लड़ाई से भटक गए तो 100 साल पीछे चली जाएगी क्रांति, कुछ नहीं कर पाएंगे हम और आप। आपका जो एसडीएम है, मैंने उनसे बहस किया तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका 5वीं अनुसूची लागू है, आपका समता जजमेंट लागू है, आपका पिरामिड जजमेंट लागू है। मैंने कहा नहीं लागू, अगर लागू होता तो आप इस कुर्सी पे नहीं बैठते, इस कुर्सी पे हम बैठते। तो वो देखने लगे, बोले आप इस तरह से कैसे बदतमीजी भी कर सकते हैं? मैंने कहा बदतमीजी आप हमसे कर रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं। बोले किस हिसाब से? तो बोले आप हमारे समाज को जो अधिकार है उस पर मान्यता नहीं दे रहे। क्यों नहीं हो रहा है? अपने क्षेत्र में एसपी साहब जो लगाए वो भी गलत, हमारे एरिया में जो सीआईडी लगाई वो भी गलत, हमारे एरिया में जो थाने लगाए वो भी गलत, हमारे एरिया में जो तहसील लगाई वो भी गलत। क्यों? 5वीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत जो कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होना था वो विस्तार नहीं हुआ। अगर विस्तार होता, मैंने जो आरटीआई लगा के पूछा कि हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है? बोला नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो कलेक्टर कैसे बैठे हैं, एसडीएम यहाँ कैसे बैठे हैं, तहसीलदार साहब कैसे बैठे हैं, वाड़ी तो कौन है? ये अपने को पूछना है। तो अगर कार्यपालिक शक्ति का विस्तार 5वीं अनुसूची पैरा 2 के तहत होता है तो चपरासी से लगाकर कलेक्टर तक आदिवासी बैठेगा। ये हमारे कानून में लिखा है। तो हमको ये चीजें करने के लिए सरकार को मानने से इंकार कर देना है, हमको सरकार को गांव के बाहर ही रोक देना है, तब जाके आपकी सुनेगा, अन्यथा तुम प्रधानमंत्री भी बना लो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये आप करना है। आपका आयावाजी विधायक बन के गया, कहां गया? विधानसभा में, कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट में जाके पूछ रहे हैं, फिर क्या मतलब है आपका विधानसभा में जाने का? ये आपको गहराई से सोचना है। आपका पिरामिड जजमेंट, आपका समता जजमेंट, आपका समता जजमेंट बोल रहा है कि आपके अनुसूचित क्षेत्र अर्थात आदिवासी क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं मिले। ग्राउंड कमाता ग्राउंड क्या बनाया? यह अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच भी जमीन नहीं मिलती सरकार की। पिरामिड जजमेंट बोलता है कि सरकार एक व्यक्ति है आपके क्षेत्र में, कलेक्टर एक व्यक्ति है, वो कलेक्टर नहीं है। तो ये लोग हम पे इंपावर कैसे हो रहे हैं, हम पे हाई कैसे हो रहे हैं, ये आपको सोचना है और लड़ाई को जारी रखना है। आप बोलते हैं कि धर्म की बात, अरे धर्म तो यहाँ कोई, ये धर्म तो ये डपली वाले लोग लेके आए हैं। हमारा धर्म पूर्वी इतिहास क्या है? 4 सिंहासन सतमल जयते, 2 माता 2 पिता के कुदरती बीच से जो मात की रचना होती है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और ये हमको धर्म की परिभाषा सिखाते हैं। जो धर्म है वो धर्म जो हमारा कागजों में लिखित है। आपके राष्ट्रपति के कंधों पे हम राज कर रहे हैं, आपके राष्ट्रपति के कार्यालय में राज कर रहे हैं। ये तो सब OIGS है, हमारी सेवा करने के लिए आए हैं। इस देश के मालिक हम हैं। तो मालिक की हालत ऐसी क्यों है? अब मालिक को सही तरीके से लड़ाई लड़नी है, तब आप लड़ाई को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। नहीं तो आप लड़ाई राजनीतिक रखोगे तो लड़ाई ऐसा समझ लो भूल जाएंगे। क्योंकि राजनीतिक रहने के लिए एक नेता को बनिए के भी पांव पड़ने पड़ते हैं, आपका बामण के भी पांव पड़ने पड़ते हैं एक राजनीतिक आदमी को। और गैर राजनीतिक आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बोले कि तू नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा। तो जो हमारा कुंदनपुर का मिशन है, उस मिशन में अनुच्छेद 19(5)(6) का मिशन है। अभी एसडीएम महोदय बोल गए कि 2 दिन में वाड़ी तोका देंगे। अगर वाड़ी 2 दिन में नहीं तोकती है तो अगला पत्थर फिर हम जल्दी से एम्पावर हो जाएंगे। बोले जेल जाने से नहीं डरते, टंटिया मामा भी जेल में मरे, बिरसा मुंडा भी जेल में मरे, अरे मरना तो किसी को पड़ेगा।
मिलेगा। एक पश्चिम बंगाल से एक महोदय का फोन आता है, बोले एक दो बढ़ियों से आप परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं दो बढ़ियों से परेशान? ये अगर यहाँ तुम्हारे एरिया में कुछ करते हैं और तुम उनको कुछ कर देते हो, इनकी बीवियों को यहाँ पे इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र में साला बैंक लगाने का अधिकार नहीं है, तो इनको इंश्योरेंस कहां से मिलेगा? इनकी तो अड़ी तूक ही जाएगी। आप तो बस कानून की नजर रखिए, आपको जेल करेंगे साला 24 घंटे बाद तो आपको कोर्ट में ही पेश करेगा ना, कि थाने में ही सड़ाएगा क्या? ये आपको सोचना है, कानूनी तौर पे सोचना है, तब आप सही दिशा में और सही जगह वार कर पाएंगे। कि अगर अनुच्छेद 19(5)(6) और आपका 244(1) का शासन नियंत्रण है, उस शासन और नियंत्रण की आप अगर अपने हाथों में रखना चाहते हैं ना, तो आपको ये पावर रखना पड़ेगा। आप मालिक हैं, कागजों में आप मालिक हैं। आपके यहाँ कलेक्टर का पावर नहीं है, आपके यहाँ तहसीलदार का पावर नहीं है, आपके यहाँ थाने का पावर नहीं है, पर इसको आपको शो करना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि ये नहीं लगता हमारे ऊपर। कुर्बानी एक आदमी को देनी होगी, और हमें लगता है कि अंजाम तो हमने दे दिया है। अगर ये लोग पालन नहीं करते हैं तो कुर्बानी हम देने को तैयार हैं। जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश, जय गढ़वाला, जय परिकुपार लिंगो, जय रूप परिकुपार लिंगो, जोहार, जय आदिवासी। लाख लाख जोहार युवा साथी।